अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है, वो क्या होता है। धारा, जिसे इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है, ये क्या होता है। इसके साथ ही अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो अनुच्छेद और धारा को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं, उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो नंबरिंग्स की गई है, जो नंबर दिया गया है, उनको अनुच्छेद के नाम से डिनोट किया गया है, यानी कि उनको आर्टिकल्स कहा गया है। वहीं अगर बात करें धारा की, तो धारा जो होती है उसका इस्तेमाल भारत में आईपीसी, सीआरपीसी या जो एक्ट्स होते हैं या संसद द्वारा जो कानून बनते हैं, उनमें धारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली अगर धारा का मतलब समझें तो धारा का मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबरिंग, ठीक है, यानी कि जो लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके की जो लगातार संख्याएं होती है उसको धारा कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक पूरी की पूरी किताब लिख दी जाए, ठीक है, उसमें बहुत सारे कानून बना दिए जाएं और वहाँ पे नंबरिंग ना की गई हो, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी बात लिखी गई है। तो इसी तरीके से अगर बात करें आईपीसी की, तो कहा जाता है कि आईपीसी की धारा 302 में हत्या के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम आईपीसी में 1 2 3 4 करके 302 पर जाएं, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि हत्या के बारे में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या कानून बनाया गया है, ठीक है। तो जो धारा होती है उसका बेसिकली मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है, यानी कि सेक्शन का मतलब हो गया कंटिन्यूअस नंबर, यानी कि लगातार संख्याएँ। वहीं जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी कंटिन्यूअस नंबर ही होते हैं, यानी कि संविधान भी पूरा एक किताब है, ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी अनुच्छेद हैं, यानी कि इसमें भी बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 करके। लेकिन इसमें अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एक अनुच्छेद जो होता है उससे रिलेटेड कई सारी धाराएं होती हैं, ठीक है, या कई सारी धाराएं बन सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ मूल अधिकार है, ठीक है, तो मूल अधिकार जो है वो एक अनुच्छेद में लिखा गया है। तो उस मूल अधिकार को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए कई सारे कानून बने हुए हैं। तो वो सभी कानून क्या हैं, अलग अलग धाराओं में दी गई हैं। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कई सारी धाराएं बनी हुई हैं, चाहे वो आईपीसी में हो या सीआरपीसी में हो या अन्य एक्ट या संसद द्वारा और भी कानून बने हो, उसमें कहीं पर भी हो। तो जो धाराएं होती है उससे बड़ा हो जाता है अनुच्छेद, ठीक है। तो इसलिए संविधान में अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद होता है वो प्राथमिक कानून होता है, ठीक है, यानी कि भारत की जो प्राइमरी लॉ है वो है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर ही धाराएं बनाई जाती है, ठीक है ना। और जो धारा होता है वो द्वितीय कानून होता है, वो नहीं कि वो सेकेंडरी लॉ होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आए कि अनुच्छेद और धारा में टकराव हो जाए, अनुच्छेद कुछ और कहे और धारा कुछ और कहने लगे, हालांकि बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर ऐसा कभी हो तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद को ही सर्वोच्च माना जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल्स होंगे वही सर्वोच्च होंगे, जो धारा होगी वो सर्वोच्च नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब अनुच्छेद और धारा में लड़ाई होगी तो जो अनुच्छेद होगा वो धारा को धराशायी कर देगा, यानी कि धारा को हरा देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर बेसिक डिफरेंस को समझें तो संविधान में जो नंबरिंग की गई है, संविधान में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो है अनुच्छेद, ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स। जबकि आईपीसी, सीआरपीसी या संसद द्वारा जो एक्ट्स बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उनमें क्या होता है, धारा शब्द यानी कि सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो अनुच्छेद है वो प्राथमिक कानून है, जबकि जो धारा है वो सेकेंडरी कानून है। अगर कभी अनुच्छेद और धारा में टकराव होती है तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद जीत जाएगा, अनुच्छेद सर्वोच्च होता है, ठीक है। अगर बेसिकली आप और भी बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें और भी जानने के लिए मिल जाएगी, बट जो मेन बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही मुझे पता चलता है कि मुझे और आगे कौन सी वीडियोज़ बनानी है, आगे क्या करना है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर तो आप करेंगे ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।